आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो माय नेम इज मुकेश पुखराज और हम यहाँ पर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए एलिमिनेशन टेक्निक को सीख रहे हैं। अभी तक मैं आपको इस सीरीज के अंदर टोटल 7 वीडियो बना के दे चुका हूँ और ये इस सीरीज का 8वां वीडियो है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इस सीरीज के अंदर मैं आपको हर एक वीडियो में किसी क्वेश्चन को उठाता हूँ, उसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग क्या फैक्ट हो सकते हैं, क्या ट्रिक हो सकती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको टोटल 50 से ज़्यादा ट्रिक बताऊंगा, तो इसके कारण आप जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ साथ साथ में लिखते रहिएगा। बाकी इन जितने भी पीडीएफ की अगर आपको नीड है, जो पीपीटी में आपको यहाँ पे यूज़ करके बता रहा हूँ, इसकी अगर आपको नीड है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस बताए वहाँ पे मैंने आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताया है, स्किम के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया। मैंने आपको तरीके भी बताया कि कैसे किसको सॉल्व किया जाता है। अभी अपन यहाँ पे एक यूपीएससी का एक कह सकते हैं कि ये फैक्ट नहीं है, ये यूपीएससी की आइडियोलॉजी है, उसको समझते हैं। ठीक है, अब ये तरीका है ना, ये लास्ट में ही आपको काम करना। लाइक अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तब आप इस फैक्ट को यूज करेंगे तो आपको आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूपीएससी जितने भी बार क्वेश्चन बनाए हैं, खासकर आईआर में या फिर इन्वायरमेंट साइंस में, इन दो चीजों में यूपीएससी ने इस फैक्ट को आजमाया है कि यूपीएससी सामान्यतः एनजीओ के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। लाइक यूपीएससी क्या करेगा कि अगर किसी भी ऑप्शन में कोई संस्था दे रखी होती है तो सामान्यतः वो एनजीओ होता है। यहाँ पर एक बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी लाइक कोई भी डिपार्टमेंट आपको दे रखा है और उसके पीछे इंटरनेशनल लिखा हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल लिखा हुआ है, तो 99% चांस है कि वो एनजीओ है। जैसे कि वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड देखने को मिल जाएंगे इन्वायरमेंट साइंस में। अगर किसी भी वर्ड के पीछे, किसी भी डिपार्टमेंट के पीछे इंटरनेशनल लिखा हुआ है तो वो क्या है, एनजीओ है। ठीक है, ओके। अब आप ये देखिए, मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा क्यों बता रहा हूँ। ये 2017 का क्वेश्चन है और ये 2024 का क्वेश्चन है। साथ में बाकी लोग, आप जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि सच में ये तरीका आपके लिए हेल्पफुल है तो एक बार के लिए आप लाइक और कमेंट करके बताइएगा। अगर आप 100 लोग भी देख रहे हैं तो मुझे आपकी कमेंट की लगता है कि आप कमेंट करेंगे, एक अच्छी सी पॉजिटिव कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप चाहे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहाँ पे भी सॉल्व करवा सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल नीचे आपको देखने को मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो 2027 में क्वेश्चन पूछा है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, डॉक्टर विदाउट बॉर्डर ऑफन सीन इन न्यूज, कई बार न्यूज में देखा जाता है, ये क्या है। ठीक है, ये सवाल क्या है, यहाँ पे क्या है, ए डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ए नॉन गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनजीओ। ठीक है, साथ में एन इंटर गवर्नमेंट एजेंसी स्पॉन्सर्ड बाय द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। अब आप इस बात को ध्यान रखिए, यूपीएससी ने सामान्यतः एक, आप कभी भी किसी भी आईआर के क्वेश्चंस को अगर आपने पहले लगाया तो आप पाएंगे कि यूपीएससी ने सामान्यतः हर एक संस्था को यूएन के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश की है। यूपीएससी हमेशा क्या करता है कि किसी भी संस्था को यूएन के साथ में जोड़ के दे देगा और वो ऑप्शन सामान्यतः गलत होता है। 99% साथ में आपने देखा होगा कि वो ऑप्शन आपका गलत ही हुआ है, तो ये तो यहाँ पर पहले झटके गलत हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि एनजीओ यूपीएससी का फेवरेट है। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपको तुक्का मारना ही था तो आप एनजीओ की तरफ आप जा सकते थे। ठीक है, अब आपको मैं क्यों बता रहा था पता है, अब आपको इसके लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ये 2024 का जो क्वेश्चन है उसके लिए अंदर आपको ये थोड़ा सा तरीका हेल्प करेगा। कैसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ओके, इट इज ए वन ऑफ द एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ओके, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया। आप पहले कितने ही पहले इन्वायरमेंट साइंस के आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे 2024 से पहले। आप लगा के देखिए, आप पाएंगे कि यूपीएससी ने सामान्यतः यूएन के साथ में किसी भी डिपार्टमेंट को कनेक्ट किया है और वो सामान्यतः गलत हुआ है। तो यहाँ पर पहले ही झटके इसको मैं गलत मानूंगा क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन दिया है। दूसरी बात, यूनाइटेड नेशन बहुत बड़ी संस्था है, वहाँ पे अगर कोई भी उसका कोई भी ऑर्गन है तो सामान्यतः अगर वो पॉपुलर है तो हमने न्यूज में पढ़ा है। अगर हमने न्यूज में नहीं पढ़ा है, अगर हमने स्टैटिक में नहीं पढ़ा है तो वो उसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्योंकि यूपीएससी कभी चाहेगा ही नहीं ना कि कोई भी स्टूडेंट हर एक यूएन के ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ता रहे, तो सामान्यतः ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैं इस आधार पर गलत मानूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी यूपीएससी अगर क्वेश्चन देता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देता है, सामान्यतः यूपीएससी का फंडा होता है कि वो एनजीओ होगा। ठीक है, और ये आपको मान के चलना है। अगर आपको नहीं लग रहा है कि कोई अगर आपने उस डिपार्टमेंट का नाम पहले नहीं सुना है तो आप उसको एनजीओ मान के चलेंगे तो आपका आंसर सही होने का ज्यादा चांस रहता है। अब आप एक बार के लिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज एज ए इनिशिएटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर द एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटाइजेशन क्राइसिस। ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको एक बात समझ में आ रही है, ये जनरलाइज स्टेटमेंट है। जनरलाइज करने का मतलब ये क्या कर रहा है कि ये सारे डे मना रहा है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए। ठीक है,
जो कि अवेयरनेस के लिए है, ग्लोबल सैनिटाइजेशन के लिए एक एक्शन लिया जा रहा है। जनरलाइज स्टेटमेंट है जो कि सही लग रहा है, क्योंकि टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका काम सैनिटाइजेशन के ऊपर होगा, ठीक है, दूसरा काम तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड की काफ़ी हद तक सही हो जाता है, ये सही हो जाता है। और मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको काट सकते हैं। अब आपको ये ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसको सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी, जो मैंने आपको 2017 वाला क्वेश्चन बताया, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब सामान्यतः एनजीओ होता है यूपीएससी का फेवरेट, और इसको अगर अपन एनजीओ मान के सॉल्व करेंगे तो ये कैसे थर्ड नंबर से होगा। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड टू द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ओपन डिफिकेशन। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये फंड प्रोवाइड करता है, और हमने एक बात पहले ही सीख रखी है कि एनजीओ सामान्यतः फंड प्रोवाइड नहीं करता है, एनजीओ हेल्प प्रोवाइड कर सकता है, वो भी किसको, किसी ग्रुप को, किसी कंट्री को नहीं। कंट्री के अंदर कोई ग्रुप है जिसको लग रहा है कि वो काफी ज्यादा गरीब है, तो उसको एनजीओ हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। एनजीओ और डेवलपिंग कंट्री को एनजीओ फंड प्रोवाइड करेगा, ये लॉजिकली गलत लग रहा है। और ये बात अगर आप सोच के चलेंगे, कोई भी एनजीओ दिया हुआ है और अगर लिखा हुआ आ रहा है कि वो फंड प्रोवाइड करेगा, तो वो सामान्यतः गलत होगा। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा, अगर लिस्ट डेवलप कंट्री को अगर कुछ भी चीज दान की जा रही है ना, तो वो 99% चांस है कि वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा दान की जाएगी, ठीक है, ये आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा। साथ में डेवलपिंग कंट्री को अगर कुछ भी चीज दी जा रही है ना, तो वो आईएमएफ के द्वारा दी जाएगी। ये थोड़ा सा फैक्ट है, उसको आप साथ साथ में लिखते रहिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना वो चीजें लिखते रहिए, क्योंकि ये आपको बहुत सारे पीवाईक्यू लगाने पे, बहुत सारी चीजें पढ़ने पे समझ में आती है, ठीक है। तो आईएमएफ सामान्यतः जो लोन देता है वो किसको देता है, डेवलपिंग नेशन को, और वर्ल्ड बैंक किसको लोन देता है, लिस्ट डेवलप को, यानी कि जो बिल्कुल अंडर डेवलप है उनको वर्ल्ड बैंक लोन देगा, ठीक है। जैसे कि इंडिया को अगर किसी भी चीज की नीड है ना, तो वो वर्ल्ड बैंक के पास में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्ल्ड बैंक देगा ही नहीं। इंडिया किसके पास जाएगा, आईएमएफ के पास। जैसे कि अभी हमारे जो एक पास के एक भिखारी देश है ना, वो गया था आईएमएफ के पास में, आपको पता होगा। तो वो आईएमएफ के पास ही क्यों गया, वो वर्ल्ड बैंक के पास क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बिल्कुल लिस्ट डेवलप नहीं है इसके कारण, ठीक है। लिस्ट डेवलप कौन सा होता है, लाइक सोमालिया है, जितने भी आपको अफ्रीकन देश देखने को मिलते हैं जहाँ की क्राइसिस बहुत ज्यादा बुरी है, ठीक है, जहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। वैसी कंडीशन जब पाकिस्तान की हो जाएगी ना, तो वो भी जाएगी, दे दो दे दो दे दो यार छोड़िए। सो इसको अपन काट देते हैं ऑप्शन नंबर 3 को, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि जनरलाइज स्टेटमेंट है। तो आप इस तरीके से अगर सारे तरीकों को अपनाते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप आंसर तक पहुंच पाएंगे। अब आप ये देखिए, काफी लोग मुझे बोल रहे थे कि सर आप जो बता रहे हैं ना, वो चीज हर एक जगह पे काम नहीं करती है। पहली बात तो ये, देखो बच्चा, अगर आप इस चीज को हर एक जगह पे लगा के देखोगे, अगर मानो 100 के 100 क्वेश्चन पे इसको लगा के देखोगे, तो यूपीएससी का पेपर बनाने वाला इतना भी मूर्ख नहीं है कि वो एलिमिनेशन टेक्निक से आपका यूपीएससी निकलवा देगा। एलिमिनेशन टेक्निक आपको 20 से 15 से 25 नंबर का मार्जिन स्कोर करने में हेल्प करती है। इसका कतई मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, ये तरीका तभी काम करेगा जब आपके पास में कोई ऑप्शंस नहीं बचा है, जब आपको पता है कि आपने इसके बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, लाइक वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपने नहीं पढ़ा है, तब आप इसको लगाएंगे। लाइक करंट के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, लाइक साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कई बार किसी स्पेसिफिक इवेंट का नाम दे दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग वन लाइनर पूछ लिया जाता है, तो वहां पे काम नहीं करेगा, ठीक है। जो टू स्पेसिफिक फैक्ट होते हैं वहां पे काम नहीं करता है। ये काम कहां पे करता है, जहां पे मल्टी स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं और मल्टी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। और आज के समय में वो जो देखने को मिल रहा है ना, ओनली 1 ओनली 2, वहां पे ये काम नहीं करेगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख के चलेगा, ये आपको तरीका हेल्प करेगा मार्जिन स्कोर को बढ़ाने में, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारी चीजें हमने सीख ली हैं। अभी तक मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझाया हूँ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक और कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय